नमः सिद्धेभ्यः। आप सभी को जय जिनेन्द्र। चलिए आइए इस श्लोक का अर्थ को समझने का हम प्रयास करते हैं। तो शुरुआत करते हैं संतः। संत है ना सज्जन पुरुष। लोक में संत शब्द का अर्थ केवल साधुओं से लिया जाता है, अब ये रूढ़ी से चला आ रहा है इसीलिए, लेकिन व्यापक रूप से इसका अर्थ सज्जन पुरुष होता है। सज्जन पुरुष संतः प्रवदन्ति यानी कहते हैं, संत कहते हैं, सज्जन पुरुष कहते हैं। किसको कहते हैं? त्वाम यानी आपको, जिनकी बात चल रही है। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की बात चल रही है। प्रथमम जिनेन्द्रम शब्द आया था, तो आपको कहते हैं। त्वाम यानी आपको कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्ययम, अलग अलग नामों से सज्जन पुरुष आपको पुकारते हैं, यह यहाँ पर दर्शाया गया है। तो किस किस नाम से पुकारते हैं इसको देखेंगे हम। अव्ययम, अव्यय का अर्थ होता है जिसका व्यय ना हो, अक्षय, जिसका पर्यायवाची नाम क्या है? अक्षय। अव्ययम इसलिए आपका किसी प्रकार से व्यय नहीं होता, आप अक्षय हैं, इसलिए अव्यय। विभुम, विभुम का अर्थ होता है फैले हुए, तो आप ज्ञान रूप से पूरे लोक में फैले हुए हैं, तो इसलिए आप कैसे हो गए? विभुम हो गए। अचिंत्यम, अचिंत्यम का अर्थ होता है जो चिंतन धारा से परे हों, मतलब जिनके पूर्ण गुणों का चिंतन न किया जा सके। तो आप चिंतन धारा से परे हैं, चिंतनातीत हैं, उससे ऊपर बढ़ चढ़कर हैं, तो इसलिए आप कैसे हैं? अचिंत्यम। असंख्यम, जिनकी गणना न की जाए, मतलब जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, उससे हम कहते हैं असंख्य। तो आपके गुण असंख्य हैं, उनकी गिनती नहीं की जा सकती, इसलिए आप भी क्या हो गए? असंख्य हो गए। आद्यम, जो प्रथम हो, आप प्रथम तीर्थंकर हैं, तो आद्यम हो गए। तो किन किन नामों से हो गया? अव्ययम, विभुम, अचिंत्यम, असंख्यम और आद्यम। संतः प्रवदन्ति, संत कहते हैं, तो मैंने आपको, संत आपको अव्यय कहते हैं, संत आपको विभुम कहते हैं, संत आपको अचिंत्यम कहते हैं, संत आपको असंख्य कहते हैं, संत आपको आद्यम भी कहते हैं। और कौन कौन से नाम से पुकारा जाता है? ब्रह्माण, ब्रह्म, आपको संत ब्रह्म भी कहते हैं। ईश्वरम, जो ऐश्वर्य से सहित हो उसे ईश्वर कहते हैं, और ईश्वर आपके पास आत्म रूपी ऐश्वर्य है, इसलिए आप ईश्वर भी हैं। आप कैसे हैं? ईश्वर भी हैं। अनंत, अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं है। अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं है। तो आपके जो गुण हैं, ज्ञान है, दर्शन है, इसका कोई अंत नहीं है, उसका कोई पार नहीं है, इसलिए वो कैसे हो गए? अनंत हो गए। अनंग के तुम, अनंग के तुम मतलब जो काम के नाशक हैं, काम को नाश करने वाले हैं, इसीलिए आप क्या हो गए? अनंग के तुम। ठीक है। तो दूसरी पंक्ति में ब्रह्मा, ईश्वर, अनंत, अनंग के तुम, ये नाम हो गए। फिर योगीश्वरम, योगियों के ईश्वर हैं आप, योगीश्वर हो गए। विदित योग, योग को जानने वाले, विदित यानी जानने वाले, योग को जानने वाले। और अनेक, आप अनेक हैं, गुण और पर्याय की अपेक्षा से अनेक हैं। और एकम, एकम का अर्थ होता है कि एक हैं, किसकी अपेक्षा से? जीव द्रव्य की अपेक्षा से आप एक हैं। तो यहां पर अनेक भी कहा और एक भी कहा, अनेक भी हैं और एक भी हैं। तो अनेक किसकी अपेक्षा से कह दिया? गुण और पर्याय की अपेक्षा से अनेक, और एक किसकी अपेक्षा से कह दिया? जीव द्रव्य की अपेक्षा से एक। यही तो अनेकांतवाद है कि अनेक भी कह सकते हैं और एक भी कह सकते हैं, अलग अलग अपेक्षाएं लगा करके। ज्ञान स्वरूप, आप कैसे हैं? ज्ञान के स्वरूप हैं। अमलम, मल से रहित है, निर्मल है। प्रवदन्ति संता, संत कहते हैं। त्वा मैंने आपको, आपको संत कहते हैं। किन किन नामों से कहते हैं, क्या क्या कहते हैं? तो बता दिया। अव्ययम, विभुम, अचिंत्य, असंख्य, आद्यम, ब्रह्मा, ईश्वर, अनंत, अनंग केतुम, योगीश्वर, विदित योग, अनेक, एक, ज्ञान स्वरूप,
अमलम प्रवदन्ति संतः, प्रवदन्ति यानी कहते हैं, संत यानी संत, त्वाम यानी आपको, आपको संत कहते हैं। क्या क्या कहते हैं ये हमने श्लोक में देख लिया। अब हम एक साथ इसका उच्चारण करते हैं। त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। इस प्रकार से इसका उच्चारण करेंगे और अगले श्लोकों को अगले वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।